नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। खास खबरों में आज बात करेंगे, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जगह नदी नाले उफान पर है और नदी नालों के उफान से ग्रामीणों में दहशत और डर का माहौल है। आगे खबर विस्तार से। जूडो में नाले के उफान से ग्रामीणों में दहशत। मौके पर पहुंचे चक्राता विधानसभा के युवा नेता कमलेश भट्ट ने सुनी समस्याएं। जी हां, विगत कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई जगह नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे लोगों में भय एवं दहशत का माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पछवादून विकासनगर के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जूडो क्षेत्र की। जूडो क्षेत्र के पास बरसाती नाले ने अचानक उफान पर आने से भारी मलबा गांव में घुस गया है। मूसलाधार बारिश के बीच नाले ने जमकर कहर बरपाया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और इस भय से ग्रामीणों ने पूरी रात जाग कर काटी है। गांव के रास्ते एवं राष्ट्रीय राजमार्ग तक मलबे से बाधित हो गए हैं और मार्ग पर मलबा हटाने जब जेसीबी पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीणों ने उसका भी जमकर विरोध किया। ग्रामीण लंबे समय से विभाग द्वारा सुरक्षात्मक कार्य न कराए जाने को लेकर आक्रोशित थे और एनएच विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं हम आपको बता दें कि जूडो क्षेत्र में विगत वर्ष भी आपदा से कई सारा नुकसान हुआ है और उम्मीद थी कि उस नुकसान को देखते हुए इस बार संबंधित विभाग एवं प्रशासन समय से पहले जाग जाएंगे। और हाल ही में विभिन्न विभागों की भी वहां पर मीटिंग हुई थी, जिससे उम्मीद थी कि इस बार विभाग पूर्व से ही सतर्क दिखेगा, लेकिन उस मीटिंग का धरातल पर कोई असर होता दिख नहीं रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ग्रामीणों की चिंता संबंधित विभाग को नहीं है? क्या संबंधित विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है? और यदि ऐसा है तो क्या उस विभाग को जगाने का काम किसका है? क्या उसको जगाने का काम चुने हुए प्रतिनिधियों का नहीं है? क्या क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व जूडो ग्रामीणों की समस्या को जानना नहीं है? क्या सरकार के क्षेत्र नेताओं का उत्तरदायित्व जूडो के ग्रामीणों की समस्या को जानने का नहीं है? लेकिन ऐसा लगता है कि क्षेत्र के दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के नेता अपने राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में व्यस्त है और जनता अपनी मुसीबतों से त्रस्त है। जी हां, सच कुछ ऐसा ही है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के क्षेत्रीय नेता अभी तक जूडो के ग्रामीणों की समस्या को जानने के लिए नहीं पहुंचे हैं। लेकिन चक्राता विधानसभा से युवा नेता कमलेश भट्ट को जब जूडो ग्रामीणों की समस्या का पता चला तो युवा नेता कमलेश भट्ट तत्काल जूडो क्षेत्र में पहुंचे और न मात्र जूडो क्षेत्र में पहुंचे बल्कि तत्काल संबंधित तहसीलदार, कानूनगो और संबंधित एई को फोन कॉल के माध्यम से भी उपस्थित करवाया है और संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। कमलेश भट्ट ने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि संबंधित विभाग इतना लापरवाह है कि उसको ग्रामीणों की समस्या की कोई चिंता ही नहीं है। साथ ही कमलेश भट्ट ने कहा कि हाल ही में भी विभिन्न विभागों की यहाँ मीटिंग हुई थी और उम्मीद थी कि उस मीटिंग से कुछ क्षेत्र की समस्याओं का संज्ञान लिया जाएगा, मगर उस मीटिंग का भी कोई असर धरातल पर दिखता नजर नहीं आ रहा है। वहीं युवा नेता कमलेश भट्ट ने उपस्थित अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की समस्या को लेकर चर्चा की और अपील की कि जब तक ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल जाता है तब तक ग्रामीणों को यूजेबीएनएल के बने कार्यालयों में शिफ्ट किया जाए, ताकि ग्रामीण रात को तो सुकून की नींद सो सके। देखना ये होगा कि संबंधित विभाग ग्रामीणों की समस्याओं पर कब तक संज्ञान लेता है। क्या संबंधित विभाग ग्रामीणों की समस्या पर संज्ञान ले पाएगा? वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया के बनाए जाने के बाद ग्रामीणों को और भी खतरा बढ़ गया है। बरसात में जैसे ही नाला उफान पर आता है तो पुलिया में मलबा फंस जाता है, जिस कारण कि पूरा पानी और मलबा गांव की ओर डाइवर्ट हो जाता है। ग्रामीणों ने कहा कि विगत वर्ष भी हम इस क्षेत्र में आपदा से कई सारा नुकसान झेल चुके हैं, मगर संबंधित विभाग है कि हमारी समस्या पर संज्ञान नहीं ले रहा है। आइए अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते ग्रामीणों एवं उपस्थित अधिकारियों के साथ साथ चक्राता विधानसभा के युवा नेता कमलेश भट्ट की प्रतिक्रिया की ओर। ये पुड़िया बनाई, इस पुड़िया से जो है मलबा ऊपर आ जाता है, भर जाता है पुड़िया, और हमको हमारा खतरा है। हमको पाली तरफ भी खतरा, उधर भी खतरा। हम रात भर सो नहीं सकते। ये तो बहुत पुराने से है, पर इतना नुकसान नहीं होता था जब तक ये पुड़िया बनी। वो जाल भरे थोड़े थोड़े, बस वो भी पूरे जाल भरे नहीं है। इस साल तो हुआ नहीं, पिछले साल तो बहुत नुकसान हुआ। बकरियां भी दब गई हमारी, गौशाले गिर गए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले साल भी ये जो खड्ड है इसमें इतनी बड़ी आपदा आई कि आप ये देखें कई मकान जमींदार हो गए और कई लोगों को
रातों रात अपने घर छोड़ के भागना पड़ा। और कईयों के जो बकरी हैं, गाय हैं, वो भी कई घटनाएं यहाँ हुई उसमें पिछले बरसात में। और पिछले बरसात के बाद जब आप ये देखिए, जब ये लोग बेचारे रात को रोड पे सोने को मजबूर हैं, और पिछली बरसात जाने के बाद इस बार भी बरसात आ गई। अभी कुछ महीने पूर्व में बैठक भी कराई थी, जिसमें एनएच से लेकर वन विभाग से लेकर और जो यूजीएनएल है उनके भी अधिकारी मौजूद थे, और अपना तहसील प्रशासन भी मौजूद था। लेकिन आप सोचिए कि उस दिन बात हुई कि इस पुलिया को ठीक किया जाएगा, यहाँ से जो है जो नदी का पानी है और जो मलबा आता है उसके लिए कोई ना कोई ऐसा उपाय किया जाएगा ताकि इसमें कहीं ना कहीं लोगों को, मकानों को नुकसान ना हो। लेकिन अभी तक, कल रात की घटना देखिए, कल रात को अचानक इसमें तेज़ बहाव आया, पानी बहा और मलबा भी आया, तो यहाँ लोगों ने रात को पूरी रात रोड में बिताई। लेकिन कोई शासन प्रशासन का कोई अधिकारी या वन विभाग से कोई अधिकारी या एनएच से कोई अधिकारी रात को आए नहीं। वो सुबह आते हैं और सुबह देखते हैं और रोज़ कहते हैं कि हम कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसा, आज जब उनसे बात हुई तो आज उन्होंने कहा हम कुछ जाल लगाएंगे, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं घोर लापरवाही है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी की हो। मैं माननीय एसडीएम महोदय से भी आपके मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि आप खुद भी आके मौका मुआयना करिए, देखिए कि किस कल के दिन कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना घटी तो उसके लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या विकराल रूप में, ये देखिए आपकी कितना बड़ा, ऊपर से रोड का मलबा भी आता है। तो कई तरह से यहाँ बगल में जो घर मकान है, इनके पशु हैं, ये बुजुर्ग लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं बहुत, इनका जो जीवन है वो खतरे में है। और मैं प्रशासन से एक मांग, उनको भी ये सोचना चाहिए कहीं ना कहीं इनके लिए रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, जहाँ ये मांग कर रहे हैं कि अगर रात बिरात कोई पानी आया था तो हमारे लिए यहाँ कहीं बगल में यहाँ कमरे हैं यूजीएनएल के, कहीं ना कहीं इनमें इनकी प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है, उन्हें चिंता ही नहीं है, वो इस प्रतीक्षा में है कब अप्रिय घटना घटे। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे जो हर साल जो है, पिछले साल भी आया था, ऊपर से मलबा आते हैं। तो मलबा आने से क्या होता है कि कभी कभी इनका मलबा जब चौक हो जाता है तो पानी इनके घरों में घुसने का खतरा बना रहता है। और रात में भी कल बहुत ज़्यादा मलबा आया, हमने सुबह में रोड पर भी जब मलबा आ रही थी उसको सफाई करा दी है। तो उनकी मुख्य मांगे है कि वो जो हमारा एक कलवट है, ये कलवट बनी हुई है, तो उनका मुख्य मांग है कि कलवट को तोड़ दिया जाए, क्योंकि इसके चलते ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हमने अपने अधिकारी को पहले भी अवगत कराया था, आज भी अवगत कराया है परमिशन के लिए, क्योंकि ये राज्य की संपत्ति है। जब तक परमिशन नहीं उनकी हम तोड़ने में सक्षम है, तो जैसे उनको परमिशन मिलेगी उसको तोड़ देंगे। उनका है कि यहाँ पे काउजे बनाने के लिए, इसका प्रस्ताव हमने बना के अपने अधिकारी को भेजा है, जैसे स्वीकृति मिलेगी हम कराएंगे। और दूसरा इनका ये था कि यहाँ पे एक मैडम का घर है, तो वहाँ पे पानी थोड़ी जाती है, तो उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे हमारे एक प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा गैबेंस बॉक्स वगैरह जाल लगवा दिया जाए ताकि हमारे घर में पानी ना घुसे। तो हमने इनको तत्काल रूप से कराने के लिए वो कर दिया। तो आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।